बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, ताकत से भरपूर और ज़ायकेदार बेर का शरबत। कहते हैं कि एक बेर में 10 सेब के बराबर ताकत होती है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप अच्छी किस्म के बेर लें। आप आधा किलो बेर लें। बेर जो है वो ज़्यादा कच्चे नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा गले सड़े होने चाहिए। आप अच्छी किस्म के बेर लें, इनको आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इसके सिरे से इसकी टहनियाँ उतार लें। देखें, इस तरह आप बेर को अच्छी तरह साफ कर लें। सारे बेरों को आप अच्छी तरह साफ करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें, इसमें आप पानी शामिल करें। जितने आपके पास बेर हैं इससे आप 3 गुना ज़्यादा पानी इसमें डालें। पानी डालने के बाद आप इसको गर्म होने दें। जब पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए तो आप इसमें बेर शामिल करें। बेर डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच सौंफ शामिल करें। साबुत सौंफ डालने के बाद आप इसमें 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी भी डाल लें और इसको आप मिक्स कर लें। इन चीज़ों को आप मिक्स करें और फिर आप 1 अदद बड़ी इलायची भी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप ढक्कन बंद कर दें और इसे आप 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें, बेर जो है वह गल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि बेर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और बेर जो है वो गल भी चुके हैं। बेर जो है इनको दरमियान से कट आना शुरू हो चुके हैं। अब आप चेक कर लें कि बेर जो है वो गल चुके हैं। आप देखें, हर बेर के दरमियान में जो कट लगा हुआ है ये बहुत निशानी है कि बेर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको पानी से निकाल लें। इसको आप किसी जालीदार बर्तन से या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको निकाल लें। इसका पानी अच्छी तरह रिमूव कर लें। देखें, सारे बेरों को आप पानी से निकालने के बाद इससे दालचीनी के टुकड़े और बड़ी इलायची का टुकड़ा निकाल लें। नॉर्मल हालत में होने पर आप इससे गिटलियाँ अलग कर लें। इस गिटलियाँ आप चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आसानी से अलग कर सकते हैं। आप इसको हैंड मिक्सर के साथ अगर आप इसे दबाएं तो गिटलियाँ जो हैं वो आसानी से अलग हो जाएंगी। इससे आप बेरों को कुचलें और गिटलियाँ जो हैं वो बाद में निकाल लें। देखें, इस तरह आप कम वक्त में ज़्यादा गिटलियाँ जो हैं वो आसानी से अलग कर सकते हैं। सारे बेरों से आप गिटलियाँ निकाल लें। अब आप ग्राइंडर में डालें। बेरों के गोदे को आप ग्राइंडर में डाल लें। साथ में आप थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी आप सौंफ वाला भी डाल सकते हैं। जो पानी आपने बाकी बचा है इसमें से आप थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। बेरों को आप 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि ये अच्छी तरह इसका गुदा तैयार हो जाए, इसका छिलका जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। इसको आप ग्राइंड करके एक साइड पर रख दें। अब आप किसी बर्तन में पानी जो है इसको पुन लें। इसके सौंफ अलग कर लें। पानी को पुनने के बाद आप दोबारा इसी बर्तन में डालें और सौंफ वगैरह जो है वो निकाल लें। देखें, आप इसी बर्तन में डाल सकते हैं या एक अलग बर्तन में डालने के बाद पानी को इसमें डालने के बाद अब आप इसमें बेर का गोदा जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है इसको आप पुन लें। इसे आप जाली के साथ या किसी भी चीज़ के साथ पुन लें और इसका छिलका अलग कर लें। इसको आप चम्मच के साथ हरकत दें, इसे दबाएं तो इसका गोदा जो है वो सारा रिमूव हो जाएगा और इसका छिलका जो है वो ऊपर बच जाएगा। देखें, इसी तरह आप ये अमल दोहराते जाएं और सारा गोदा जो है वो तैयार कर लें। इस तरह आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह दबाएं और गोदा निकाल कर एक साइड पर रख दें। इसका छिलका फेंक दें और पानी और बेर के गोदे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसे चूल्हे पर रखें। चूल्हा ऑन करें और इसे दोबारा पकने दें। देखें, जब पानी और बेर का गोदा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए तो फिर आप इसमें चीनी शामिल कर लें। चीनी आप 1 कप शामिल करें। जितने आपके बेर हैं इससे आप आधी चीनी डाल लें और इसको मिक्स कर लें। चम्मच चलाकर आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे पिघला लें। इसके बाद आप इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकने दें। देखें, अब हमारा जूस जो है वो तैयार हो रहा है। साथ में आप चम्मच हिलाते जाएं।
और इसको गहरा होने दें। अब आप इसमें काला नमक आधा चम्मच शामिल करें और वाइट नमक भी आधा चम्मच डाल लें। फिर आप एक चुटकी भर काली मिर्च डाल लें। पिसी हुई काली मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे अच्छी तरह पकने दें। देखें, इसी दौरान आप चम्मच चलाएं और इन सारी चीज़ों को मिक्स करें और इसे गहरा होने तक पकने दें। आप देख रहे हैं कि अब जूस जो है वो तैयार हो चुका है। अब पानी जो है वो आधा रह चुका है। जब बिल्कुल इस तरह का जूस जो है वो तैयार हो जाए, गहरा हो जाए, तो इसमें आप दो नींबू का रस शामिल करें। नींबू का रस डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। अब हमारा मज़ेदार और टेस्टी सेहत से भरपूर जूस तैयार हो चुका है। आप इसे ठंडा करें, ठंडा करने और फिर आप इसे ड्रिंक करें। अगर आप इसे पहले पुन लें तो ये बेहतर है, ताकि कोई छिलका वगैरह या कोई चीज़ हो तो वो आप इसे अलग कर लें। देखें, इस तरह जूस को अच्छी तरह साफ करें और इसका छिलका जो है, इसकी मिर्च वगैरह जो है छिलका, वो निकाल कर फेंक दें। अब हमारा मज़ेदार जूस तैयार हो चुका है। आप इसको महफूज कर सकते हैं। आप इसे किसी शीशी या किसी बर्तन वगैरह में डालकर रेफ्रिजरेटर में रख लें, फ्रिज में रख लें और आप इसे हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इसके लिए आप आधा गिलास पानी लें और आधा गिलास आप जूस डालें। इसमें आप बर्फ़ वगैरह डालकर आप इसे ड्रिंक कर लें। बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर जो जूस है, मैं आपको कुछ जूस तैयार करके दिखाती हूँ। जितना हमारे पास जूस है, इसमें हमने इतना पानी शामिल किया है। फिर हमने इसमें भिगा हुआ तुखमलंगा और बर्फ़ डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर हमारा जूस तैयार हो चुका है। आप इसे ड्रिंक करें, खुद पिए, बच्चों को दें, मेहमानों को दें। ताकतवर जूस तैयार हो चुका है। ये जूस ना सिर्फ आपको आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ना सिर्फ आपके प्यास कम करेगा, बल्कि ये आपको भूलने की बीमारी से या दोस्त की बीमारी से भी निजात दिलाएगा। इसके अलावा अगर आपकी नज़र की कमज़ोरी है या जल्द की किस्म किस्म की बीमारी है तो इससे भी आपको निजात दिलाएगा। इसके अलावा आपके पट्ठों को और दिमाग को ताकत देगा, दिल को ताकत देगा और ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ही मुफीद जूस है। इसे आप बनाकर रख लें और रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये समझे कि ये जूस नहीं बल्कि आपके लिए ताकत का खजाना है। इसमें सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप इसे एक दफ़ा बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, जूस बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।